अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम टेम्परेचर यूनिट्स की कन्वर्जन को देखेंगे, जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को जो है वो हम कन्वर्ट कर रहे होंगे वाइस वर्सा के बिहाफ पर। मतलब कि पहले हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे और फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो हमें जो है इस चीज़ का पता है कि इनका जो फार्मूला है वो डिवीजन में भी लाई करता है, तो उस बिहाफ पर फिर हमें जो डाटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो फ्लोट का करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वैल्यूज जो हैं वो पॉसिबली पॉइंट्स में भी आ सकती हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले CAL का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद FAH जो कि फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके बाद जो है वो हम स्टेटमेंट लिख देते हैं printf इंटर अ वैल्यू ऑफ सेल्सियस। तो ये लिखने के बाद इसको हम कर देते हैं क्लोज। इसके बाद जो है वो इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं scanf, और यहाँ पर हम जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर f का इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ पर जो हमने ऊपर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है CAL, उसको जो है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इसके बाद जो है वो हम, क्योंकि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर फार्मूला फ़ारेनहाइट का लगेगा हमारा। तो उसके लिए हम लिख देते हैं CAL मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। तो ये फार्मूला है उसका। तो इसके बाद इसका रिजल्ट शो करवाने के लिए हमें जो है यहां पर लिखना पड़ेगा टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, और यहां पर हम दे देते हैं %f, बल्कि यहां पर %f की जगह पर हम 0.2f देते हैं, ताकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो सिर्फ 2 ही आए, उनसे ज्यादा ना आए। और यहां पर हम स्लैशन दे देते हैं, और जो हमने फार्मूला लगाया था फ़ारेनहाइट का, उसकी वैल्यूज जो भी आएंगी वो हम यहां पर शो करवा देंगे। तो शो करवाने के बाद हम दोबारा जो है यहां पर स्टेटमेंट लिखते हैं printf इंटर अ वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट। तो पहले हमने सेल्सियस की वैल्यू ली थी, अब हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू ले रहे हैं। तो यहां पर scanf जो कि हमारा इनपुट फंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे, %f एंड FAH, और इसको हम कर देंगे क्लोज। यहां पर वो इनपुट लेगा यूजर से, और यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे सेल्सियस का, क्योंकि हम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस अब कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिख भी देते हैं वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है यहां पर फार्मूला पुट कर देते हैं। यहां पर हम फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। तो ये इसका फार्मूला है। तो सॉरी, यहां पे CAL कर दिया था, CEL होगा। तो इसके बाद हम जो है इसका रिजल्ट शो करवा देते हैं, टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस %f दे देते हैं। तो इसके साथ हमें 0.2f का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि वो पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यू दे सके CEL। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज करने के बाद हम जो है इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। तो यहां पर सेल्सियस की वैल्यू मांग रहा है, तो हम मिसाल के तौर पर 45 टेम्परेचर दे देते हैं। बता रहा है कि 113 फ़ारेनहाइट बनेगा ये, और उसके बाद फ़ारेनहाइट की वैल्यू देते हैं हम मिसाल के तौर पर 135। तो ये बता रहा है कि टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस इज 57.22। तो ये हमारा जो है रिजल्ट आ चुका है। पहले हमने सेल्सियस वैल्यू को जो है फ़ारेनहाइट में चेंज किया, और उसके बाद फ़ारेनहाइट वैल्यू को जो है वो हमने सेल्सियस में चेंज कर दिया। तो ये था हमारा आज सिंपल सा प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच।